हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक प्राइस लिस्ट वाली वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राहुल टीवीएस कृष्णनगर में आए हुए हैं। टीवीएस की शोरूम है, साल 2024 है, कई बाइक्स की यहां पर जो प्राइस है वो भी यहां पर अपडेट हो चुकी है। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस की शोरूम में मिलने वाली जितनी भी बाइक, स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर मोपेड है, सबकी मैं आप लोगों के साथ जो प्राइस है वो शेयर करूंगा। सिर्फ प्राइस ही नहीं, यहाँ पर अगर आप ईएमआई पे जाना चाहते हैं तो कितना आपको पर मंथ पे करना हो सकता है फॉर 1 to 3 ईयर्स, कितना आप लोग को डाउन पेमेंट करना हो सकता है, साथ ही बाइक्स या फिर स्कूटर्स की यहाँ पर कितनी माइलेज हो सकती है, ठीक है, फीचर वगैरह क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए या फिर बाइंग गाइड में हेल्प हो सके अगर आप लोग टीवीएस की शोरूम में अगर कोई भी यहाँ पर बाइक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स एंड स्कूटर्स ताकि मैं आप लोगों तक ये प्राइस लिस्ट वाली वीडियो पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को जो भी फाइनेंस स्कीम यहाँ पर बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एल&टी फाइनेंस होगी। 8.99% से लेके 10.75% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी ईएमआई स्कीम है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर आरआर देख रहे हैं, आरटीआर देख रहे हैं या फिर आप रॉनिन की यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर आप लोग को इन जनरल या फिर आप कह सकते हैं कॉमन देखने को मिलेगी। जैसे कि राइड मोड आप लोग को मिल जाएगा, जीटीटी टेक्नोलॉजी आप लोग को मिल जाएगी माइलेज सेविंग या फिर इंजन स्टॉलिंग से बचने के लिए। देन आप लोगों को सिपन एसएस क्लच भी मिलेगा जो कि हाँ 162V 4V और आरटीआर 180 में आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग राइड मोड देख रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी बाइक अगर आप लोग चला रहे हैं अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को एबीएस ज़्यादा काम करती हुई मिलेगी और वहाँ पर माइलेज बढ़ेगी क्योंकि परफॉर्मेंस घट जाती है। और अगर आप लोग ट्रैक या फिर स्पोर्ट मोड पे चला रहे हैं कोई सा भी बाइक को तो यहाँ पर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, लेकिन माइलेज जो थोड़ी सी आप लोगों को घटी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये इन जनरल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। और अब यहाँ पर टीवीएस के शोरूम में जो प्रीमियम सेगमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट आरआर 310। अब देखिए चाहे आप आरआर 310 देख रहे हो या फिर आरटीआर 310, दोनों में आप लोग को इंजन बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन पावर में डिफरेंस है। आरआर 310 में आप लोग को यहाँ पर 312cc डीओएचसी 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्री इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलता है। पावर की अगर आप लोग बात करें तो 34 PS की मिलेगी। टॉर्क आप लोगों को 27.3 न्यूटन मीटर तक का मिल जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कह दूं आप लोगों को सिपन एसएस क्लच भी मिलेगा, लेकिन हाँ आप लोगों को ये 162V 164V या फिर आप लोगों को 180 में देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप, मतलब यहाँ पर टायर्स देख रहे हैं वो काफ़ी मोटी है, यूएसडी मोनोशॉक वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग आरआर या फिर आरटीआर या फिर रॉनिंग देख रहे हैं, सारी जो सीरीज है यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं प्राइस। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग आरआर 310 में आ रहे हैं आप लोगों को कई सारी किट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको अगर आप लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ अगर आप प्राइस देख रहे हैं 3,28,000 तक में आती है। जी हाँ, प्राइस अभी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। मिनिमम डाउन पेमेंट मैं कहना चाहूँगा 50 से 60 हज़ार के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करेगी कि आपकी सिविल स्कोर कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर सिविल स्कोर सही है तो इतने में आप लोग को यहाँ पर डाउन पेमेंट देखने में मिल जानी चाहिए। अब मैं आप लोग को अगर बताऊं कि करीबन अगर आप लोग हाफ के आसपास डाउन पेमेंट कर देते हैं 1,70,000 तक की, तो यहाँ पर एक साल के लिए अगर आप ईएमआई पे अवेल करते हैं तो 15,100 रुपीज़ रहेगी। 2 साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं 8,200 रुपीज़ और 3 साल के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो 5,820 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो 25 से 30 के बीच में आप लोग को मिलने वाला है, चाहे आरआर हो चाहे आरटीआर हो। अब देखिए ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। ठीक है, और जब आप यहाँ पर आरटीआर में आ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ही है कि इंजन तो आपको बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं पावर 1.6 PS ज़्यादा है, 35.6 PS तक की, और टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं 1.4 न्यूटन मीटर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा 28.7 न्यूटन मीटर तक की। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट वगैरह मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये सारी किट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप लोग को सिर्फ यही बाइक चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 कलर है, ब्लैक कलर भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये जो येलो कलर है विद दिस क्विक शिफ्टर इसकी प्राइस आप लोग को ब्लैक कलर से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अराउंड यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके लिए आप लोग को 3,23,000 यहाँ पर पे करना होगा। अब अगेन लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर बात करिए 60,000 तक, 50-60 हज़ार तक आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग करीबन हाफ डाउन पेमेंट कर देते हैं 1,60,000 रुपये तक की, तो जो एक साल के लिए ईएमआई बनेगी वो 15,300 होगी और 2 साल के लिए जो बनेगी वो 8,330 होगी, और 3 साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं 6,010 रुपीज़ यहाँ पर बनने वाला है। और माइलेज यहाँ पर भी मैंने बताया 25 से 30 के बीच में आप लोगों को मिल जानी चाहिए। और अब दोस्तों यहाँ पर रॉनिन 225 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊँ तो 225cc SOHC 4 वाल्व
एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। मैक्सिमम पावर 20.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 20 न्यूटन मीटर तक की मिल जाएगी। 3 वेरिएंट है। बेस मॉडल में आप लोगों को 1,82,000 में मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर मिड मॉडल देख रहे हैं 1,92,000 तक में मिलेगी, और अगर आप लोग टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हैं तो 2,05,000 तक में मिलेगी। बाकी टॉप एंड वेरिएंट की एक प्राइस एंड एक्सेसरीज की भी वीडियो चैनल पर है, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मिलियन के ऊपर उसमें व्यूज़ मिला है, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल अबाउट दिस। सो अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज जो मुद्दे उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग लोएस्ट डाउन पेमेंट देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 के हज़ार के बीच पर रहने वाली है, और करीबन हाफ अगर आप लोग पे कर देते हैं करीबन 1 लाख रुपए तक की, तो टॉप एंड वेरिएंट की जो प्राइस है ना 2,05,000, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो EMI की मैं बता देता हूँ। 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाएंगे तो आपको पे करना होगा 10,400 रुपीज़। 2 साल के लिए अगर आप लोग जाते हैं 5,730 रुपीज़। 3 साल के लिए अगर आप लोग जाते हैं 4,200 रुपये, 4,200 रुपीज़ तक आपको यहाँ पर पे करना हो सकता है। अगेन माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब 35 किलोमीटर तक की भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी USD फोक, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन, ये सारी चीज़ आप लोग को मिल रही है, ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगी। दोस्तों रॉनिन 225 के बाद अब यहाँ पर 200 सीसी के बारे में बात करते हैं। 2024 TVS Apache RTR 204V। सबसे पहले अगर इंजन के बारे में बात करी जाए तो 197.75 सीसी SOSC 4 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि राइड मोड भी आप लोगों को करीबन हर एक बाइक में देखने को मिल जाती है। तो पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है 20.82 PS की मैक्स पावर और टॉर्क आप लोग को 17.25 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और प्राइस की जहाँ तक बात है 1,85,000 तक आप लोग को ये ऑन रोड देखने को मिल सकती है। अब मैं एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर है। अगर आपको अपने एरिया की जो प्राइस है, फिर स्टेट की प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस मैंने आपको ही बताया है 1,85,000 तक आपको पे करना हो रहा है। और लोएस्ट डाउन पेमेंट अगर आप देख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा जो कि आपकी सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगी, करीबन मतलब 20 से 30 हज़ार के बीच में यहाँ पर ये आप लोग को मिल जानी चाहिए। और करीबन अगर आप लोग हाफ पेमेंट कर देते हैं 90,000 तक की, तो इन दैट केस 1 साल के लिए जो EMI बनेगी वो 9,350 रुपीज़ बनेगी। 2 साल के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं EMI पे तो 5,130 रुपीज़, और 3 साल के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं 3,750 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये 200 सीसी की बाइक और थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी बनती है, तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 35-38 के बीच में जो माइलेज है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जानी चाहिए। RTR 204V के बाद अब बात करते हैं अबाउट Apache 182V। जी हाँ दोस्तों, अब इंजन की जहाँ तक बात है 177.4 सीसी SOSC 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अगेन मैं कह दूँ राइड मोड्स यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। 17.02 PS की मैक्स पावर और 15.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएंट आती है जो कि ब्लूटूथ के साथ आती है, तो यहाँ पर प्राइस अराउंड 1,62,500 के करीबन आप लोग को देखने में मिल जाएगा। और लोएस्ट डाउन पेमेंट अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को अराउंड 20,000 तक में यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए। और वहीं अगर आप लोग करीबन हाफ पे कर देते हैं 80,000 के आसपास, तो 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो EMI बनेगी 8,200 रुपये तक। 2 साल के लिए अगर आप लोग जाते हैं 4,500 रुपीज़ तक बनेगी। और वहीं अगर आप लोग 3 साल के लिए जाते हैं तो 3,300 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर EMI पे करना हो सकता है। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा आप लोगों को अराउंड 40 किलोमीटर मतलब 40 km तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 310, 225, 200, 160 देख ली है, 180 देख ली है। अब बात करते हैं किंग ऑफ द सेगमेंट 160 सीसी में आने वाली 2024 TVS Apache RTR 164V विथ राइड मोड्स। अब तो यहाँ पर डुअल चैनल ABS भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन उसके बारे में बताना चाहूँगा, 159.7 सीसी 4 वाल्व SOHC एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अगेन मैं कह दूँ पावर मोड्स यहाँ पर मतलब राइड मोड्स यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगी। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 17.55 PS तक की मैक्स पावर और 14.73 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है यहाँ पर इस इंजन में से आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, देखिए स्पेशल एडिशन में आप लोगों को जो कलर है, जैसे कि आप लोगों को वहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर देखने में मिलती है, तो उसके लिए प्राइस बनेगा 1,61,000 तक की। लेकिन जब आप यहाँ पर ये डुअल चैनल एबीएस वर्जन पर आ रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को 1,68,000 तक पे करना होगा। और ये जो डुअल चैनल एबीएस टॉप मॉडल है, इसी के हिसाब से आप लोगों को अभी जो यहाँ पर फिनेंस स्कीम है वो बताने वाला हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूँ, लोएस्ट डाउन पेमेंट अराउंड 15 से 18,000 के बीच में आपको देखने में मिल सकता है। और वही अगर आप लोग करीबन हाफ पे कर देते हैं 80,000 तक, तो अगर आप लोग EMI पे जाते हैं फॉर 1 ईयर तो बनेगी 8,700 रुपीज़, 2 साल तक के लिए 4,780 रुपीज़, और 3 साल तक के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो वो बनेगी 3,480 रुपीज़। और माइलेज अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में चलाते हैं तो 40 से 45 के बीच में भी आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो थोड़ा सा कम माइलेज करीबन 40-42 के बीच में आप लोग को देखने में मिल सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर 2024 TVS Apache RTR 162V के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग को राइड मोड्स और
ब्लूटूथ मिलेगी और विदाउट ब्लूटूथ वाली वेरिएंट भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 160cc बाइक में से ये वाली बाइक भी आ जाती है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में यहाँ पर बता दूं, 159cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब पावर फिगर की जहाँ तक बात है 4V से थोड़ी कम है, 16 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर टॉर्क आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर तक की देखने में मिल जाती है। अब जो विदाउट ब्लूटूथ वाली वर्जन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, विद ब्लूटूथ वाली वर्जन में ना एक तो आप लोगों को कंसोल में समझ में आ जाएगा। कंसोल पे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट टाइप की जो स्टिकरिंग है वो मिलती है, बाकी अभी यहाँ पर ये नहीं है स्मार्ट कनेक्ट वाली जो टॉप मॉडल है। अगर आप इस मॉडल की प्राइस देख रहे हैं तो 1,50,500 है और अगर आप लोग ब्लूटूथ वाली वेरिएंट पे जा रहे हैं टॉप मॉडल में तो 1,54,500 के आसपास उसकी जो प्राइस है वो आप लोग को देखने में मिल जाती है। और वही मैं कहूँगा अगर आप लोग लोएस्ट डाउन पेमेंट देख रहे हैं तो करीबन 15,000 रुपये तक की आपको मिल जाएगी, मतलब 10 से 15,000 के बीच में। और वहीं अगर आप लोग करीबन हाफ पे कर देते हैं 70,000 तक, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप EMI पे अवेल करते हैं तो 1 साल के लिए 8,400 रुपीज़ पे करना हो सकता है, 2 साल तक के लिए 4,600 और 3 साल तक के लिए अगर आप लोग देखते हैं तो 3,370 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना हो सकता है। और माइलेज अगेन मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो यहाँ पर मतलब 45 kmpl निकाल पाना बहुत मुश्किल वाली बात मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट 125cc बाइक के बारे में, 2024 TVS Raider 125। इंजन की जहाँ तक बात है भाई काफ़ी एडवांस्ड इंजन है, 124.8cc 3 वाल्व SOHC एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलती है। अब सेगमेंट फर्स्ट आप कह सकते हैं जो मोड है राइड मोड, मतलब पावर और इको मोड वो भी आपको मिलता है, परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी आप लोगों को मिल जाएगी। देन यहाँ पर LED जो मतलब लाइट्स वगैरह या फिर जो मोनोशॉक है ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलते हैं। काफ़ी स्पोर्टी आप लोग को यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मिल जाता है। पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है 11.3 PS की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब प्राइस की जहाँ तक बात है, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि भाई यहाँ पर 4 वेरिएंट आप लोगों को मिलता है, 3 वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नॉर्मल यहाँ पर ये मीटर कंसोल के साथ और एक वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर ये विथ ब्लूटूथ वाली वेरिएंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा। लेकिन हाँ जो बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोग को नॉर्मल सीट मिलती है, 1,70,000 तक की उसकी प्राइस आती है। देन यहाँ पर ये जो मॉडल आप लोग देख पा रहे हैं ये आती है स्प्लिट सीट विदाउट ब्लूटूथ, इसकी प्राइस 1,18,000 तक आती है। देन एक आप लोगों को यहाँ पर वो आयरन मैन वाली जो वर्जन है, ठीक है, वो भी आप लोग को मिल जाती है मतलब अलग ग्राफिक्स के साथ, लेकिन वहाँ पर भी ब्लूटूथ नहीं है। प्राइस उसकी 1,21,500 के आसपास आती है। एंड देन आती है ये वाली टॉप मॉडल जहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ देखने में मिलता है। ठीक है, तो विथ स्प्लिट सीट इसकी प्राइस 1,27,000 तक बनती है। बाकी टर्न एंड नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, स्पोर्ट्स अलर्ट, ठीक है, वेदर अलर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। इसके लिए प्राइस मैंने अभी बताया है 1,27,000 तक बनती है। और अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक भी आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं, जो कि आपकी सिविल पर डिपेंड करेगी। और वहीं अगर आप लोग करीबन हाफ पे कर देते हैं इसकी 50 से 60,000 के बीच में, स्पेसिफिक 60,000 ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 साल के लिए जो EMI बनेगी वो 6,780 रुपीज़ बनेगी। 2 साल तक के लिए अगर आप EMI अवेल करते हैं तो बनेगी 3,720 रुपीज़। 3 साल तक के लिए अगर आप जाते हैं तो बनेगी 2,730 रुपीज़। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 50 से 60 के बीच में भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगी कि भाई आप लोग किस कंडीशन में इसको चला रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग को TVS इंटेली भी मिलता है, जो अगेन मैं कहूँगा माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी बन जाती है। दोस्तों 125 के बाद अब बात करते हैं अबाउट 110cc सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं विद TVS Radeon। अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर 109.7cc एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। पावर फिगर्स आप लोग को 8.08 PS तक की मिल जाएगा। टॉर्क आप लोग को 8.7 न्यूटन मीटर तक का देखने में मिल जाएगा। देखिए इसकी कई सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल देख रहे हैं तो 1,02,000 तक की इसकी प्राइस बन सकती है। अगेन मैं कहूँगा ये आप लोगों को मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ। अगर आपको अपने एरिया या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। ठीक है, अब लोएस्ट डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली मतलब 8 से 10,000 रुपये तक आप लोग को यहाँ पर ये देखने में मिल जाना चाहिए। और करीबन अगर आप लोग हाफ पे कर देते हैं 50,000 के आसपास, तो 1 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो बनेगी 5,400 रुपीज़ और 2 साल तक के लिए EMI बनेगी 2,960 रुपीज़ और 3 साल तक के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो 2,180 रुपीज़ तक बन जाएगी। बाकी माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं भाई माइलेज की तो किंग मानी जाती है, मतलब 60 से 70 के बीच में आप लोग यहाँ पर माइलेज जो वो भी एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट TVS Sport। जी हाँ, यहाँ पर वही इंजन है जो आप लोगों ने Radeon में देखा, लेकिन पावर में हल्का सा डिफरेंस है। इंजन यहाँ पर आप लोग को वही मिल रही है 109.7cc एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, लेकिन पावर 8.2 PS की, टॉर्क बिल्कुल ही सेम है 8.7 न्यूटन मीटर तक की। अब प्राइस की जहाँ तक बात है 81,000 तक में आप लोग को देखने में मिल जाएगी। लोएस्ट डाउन पेमेंट वही अराउंड मतलब 5 से 7,000 के बीच में रहने वाली है। और हाफ अगर आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं करीबन 40,000 रुपीज़ तक, तो अगर आप लोग EMI पे जाते हैं 1 साल के लिए बनेगा 4,380 रुपीज़, 2 साल तक के लिए 2,404 रुपीज़ और 3 साल तक के लिए बनेगी अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो
1770 रुपीज़ और माइलेज वही आप लोग कह सकते हैं मतलब 60 से 70 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर TVS XL 100 के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेरिएंट है, एक यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट सीट वाली मिलेगी और दूसरी यहाँ पर आप लोग को मिलेगी नॉर्मल सीट। ये आप लोगों को कंफर्ट के हिसाब से आप लोग इसको जानते हैं और यहाँ पर आप लोग इसको एक्सेल हेवी ड्यूटी के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइस में जहाँ तक बात है, ये जो आप लोग यहाँ पर कंफर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को 77,000 तक पे करना होगा और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेल 100 हेवी ड्यूटी पे आ रहे हैं 75,000 के अप्रॉक्स आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पर जो 77,000 हिसाब से ये जो प्राइस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2,000 ज़्यादा है तो इसी के हिसाब से जो EMI स्कीम है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। लोएस्ट डाउन पेमेंट वही अराउंड मतलब 5 से 7,000 के बीच में रहेगा और हाफ अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32,000 रुपये तक, तो यहाँ पर मतलब आप 30,000 मान के चलिए। एक साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 4,940 रुपीज़। 2 साल तक के लिए अगर आप जा रहे हैं 2,700 रुपीज़ और वहीं अगर आप लोग 3 साल के लिए जा रहे हैं तो 1,990 रुपीज़। और माइलेज में तो भाई ये बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। 70-75 तक भी आप लोग यहाँ पर जो माइलेज है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे 125 सीसी सेगमेंट की स्कूटर के बारे में या फिर स्कूटर सेगमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एंटॉर्क के बारे में बात करेंगे और आप ये भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स में से एंटॉर्क 125 आती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को करीबन 5 यहाँ पर जो आप कह सकते हैं वेरिएंट है वो देखने में मिलेगा। टॉप वेरिएंट अगर आप प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो एंटॉर्क एक्सट्रीम मॉडल आती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो जो रेस XP मॉडल है वो आप लोग को वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर भी निकाल कर देती है। अप्रॉक्सीमेटली 124.8 सीसी एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पावर थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप लोग रेस XP मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 10.2 PS तक की जो पावर है वो निकाल कर देती है विथ 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आप लोग रेस XP मॉडल में जाते हैं तो प्राइस वहाँ पर 1,15,500 की बनती है। लेकिन जब आप यहाँ पर ये एक्सट्रीम मॉडल में आते हैं ना, देखिए पहला बात तो ये कि भाई काफ़ी ज़्यादा ये नियॉन कलर का इस्तेमाल किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा आई कैची कलर आप लोग को यहाँ पर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप लोग के ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वगैरह मिल जाता है देखने में, जहाँ पर आप लोगों को ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये जो TVS इंटेलिक गो सिस्टम है जो कि माइलेज यहाँ पर ज़्यादा निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारी और भी चीज़ें आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोग को इसकी टॉप मॉडल की प्राइस बताऊं भाई बहुत ज़्यादा है, 1,28,000, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 तक में आती है और हाफ डाउन पेमेंट अगर आप कर देते हैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तक, तो एक साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 7,790 रुपीज़। 2 साल तक के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 4,270 रुपीज़ और 3 साल तक के लिए EMI अवेल करने पर आपको पे करना होगा 3,130 रुपीज़। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 40 से 45 के बीच में आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एंटॉर्क के बारे में बात हो गई है, अब दूसरी 125 सीसी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। एंटॉर्क क्या है, थोड़ी स्पोर्टी साइड पे चली जाती है। अब एवरीडे राइड के लिए या फिर कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए आप अगर आप लोगों को तगड़ी स्कूटर चाहिए थे ना 125 सीसी सेगमेंट में, तो यहाँ पर लाया गया है जुपिटर 125 को। इंजन करीबन सेम है, 124.8 सीसी एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन, लेकिन पावर फिगर थोड़ी सी कम आपको मिल सकते हैं 8.15 PS तक की और टॉर्क 10.5 न्यूटन मीटर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। प्राइस अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को कई सारे मॉडल मिलते हैं, लेकिन 2 मेन मॉडल है जो कि है आप लोगों को यहाँ पर नॉन ब्लूटूथ और ब्लूटूथ, ठीक है। नॉन ब्लूटूथ में भी आप लोगों को 3 मॉडल मिलते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे आज। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये जो नॉन ब्लूटूथ मॉडल की टॉप मॉडल है इसकी प्राइस बता दूं 1,14,500 आती है और ये जो ब्लूटूथ मॉडल है टॉप मॉडल आप इसको कह सकते हैं, इसकी प्राइस 1,21,500 तक की बनती है। तो इसी बाइक के मतलब ये जो टॉप मॉडल है 121,500, इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मतलब जो EMI स्कीम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक आप लोगों को यहाँ पर जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो देखने को मिलेगा और करीबन अगर आप लोग यहाँ पर 50-55 रुपये पे कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पकड़ लीजिए, तो आप लोगों को एक साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 7,150 रुपीज़। 2 साल तक के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो पे करेंगे 3,920 रुपीज़। 3 साल तक के लिए 2,900 रुपीज़। और माइलेज दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग 40-45 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों जुपिटर 125 के बाद आप बात करते हैं जुपिटर 110। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कई सारी मॉडल मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 5 वेरिएंट मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है ये आप लोग को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोग को मिल जाती है, ठीक है। बाकी आप इसमें भी आप लोगों को कुछ वेरिएंट मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये मतलब डिस्क नहीं है लेकिन वहाँ पर आपको डिस्क में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आप कंसोल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ब्लूटूथ मिल जाती है यहाँ पर। अब अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो वही है मतलब 109.7 सीसी एयर कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन। मैक्सिमम पावर 7.8 PS की मिलेगी, मैक्सिमम टॉर्क 8.8 न्यूटन मीटर तक का आपको देखने में मिल जाएगा। प्राइस टॉप मॉडल की अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ विद डिस्क तो अप्रॉक्सीमेटली 1,12,500 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। लोएस्ट डाउन पेमेंट वही 8-10 हज़ार तक आप लोग को मिल सकता है देखने में। और अगर आप लोग करीबन यहाँ पर 50,000 रुपये तक पे कर देते हैं तो इन दैट केस एक साल के लिए यहाँ पर जो EMI बनेगी वो बनेगी 6,321 रुपीज़। 2 साल तक के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आपको पे करना होगा 3,460 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग 3 साल तक के लिए जाते हैं तो आप पे करेंगे 2,550 रुपीज़। और माइलेज आप लोग करीबन यहाँ पर वही मतलब 45 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट
2024 TVS Zest 110। अब यहाँ पर आपको वही इंजन मिल रहा है जो हम लोगों ने अभी बात किया था अबाउट जुपिटर 110, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम ही पे करना होगा, 93,000 के अप्रॉक्स आप पे कर रहे हैं। लोएस्ट डाउन पेमेंट वही 8 से 10,000 तक में आप लोग को देखने को मिल जाएगी, और हाफ डाउन पेमेंट करीबन अगर आप लोग आसपास 40,000 के पे कर देते हैं तो एक साल के लिए अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो आप लोग को पे करना होगा 5,480 रुपीज़, 2 साल तक के लिए 3,012 रुपीज़, और 3 साल तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2,200 रुपीज़। माइलेज वहीं पर आप लोग करीबन 45 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं दोस्तों अबाउट 2024 TVS iQube। देखिए यहाँ पर अभी 3 वेरिएंट मिलता है, iQube S एंड देन iQube ST। ST टॉप मॉडल है जो कि अभी यहाँ पर न्यू आई हुई है, लेकिन हाँ वो सिर्फ ऑर्डर करने पे आप लोगों को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और मॉडल भी निकली है जो कि S मतलब नॉर्मल ये जो बेस मॉडल है उसमें आ रही है, उसकी प्राइस और भी आपको कम मिलेगी। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो अवेलेबल टॉप मॉडल है iQube S मॉडल, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3.4 किलोवाट आवर तक की आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं बैटरी वो आप लोग को मिल रहा है। रेंज करीबन 100 किलोमीटर की मिलती है और 4.5 घंटे में ये चार्ज भी हो जाती है। और जो ST मॉडल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 3.5 घंटे में 3 से 3.5 घंटे में 0 से 80% तक वो भी चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को S के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ, 1,68,000 के अप्रॉक्स आप लोग को मिल जाएगी देखने में। हाफ डाउन पेमेंट अगर आप लोग करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के आसपास, तो एक साल के लिए जो EMI बनेगी वो है 9,600 रुपीज़ तक की, 2 साल तक के लिए 5,310 रुपीज़, और 3 साल तक के लिए 3,860 रुपीज़। बाकी दोस्तों माइलेज जो कि है रेंज 100 किलोमीटर की, वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू अबाउट द प्राइस लिस्ट, जितनी भी बाइक्स या फिर स्कूटर्स आप लोगों को पर TVS के शोरूम में देखने को मिल सकती है, सबके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस है, हल्की फुल्की फीचर, इंजन, ठीक है, फाइनेंस स्कीम, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और अगर आप बंगाली में वीडियो देखना ज़्यादा कंफर्टेबल है, फिर पसंद करते हैं, तो मोटर रिफाइंड बंगाली चैनल भी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जाके अपना प्यार बिल्कुल दिखा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।